मोस्ट एवेटेड, जो आपका सबका दिल का अरमा था, इंजीनियरिंग सर्विस 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। और ये फाइनल रिजल्ट आउट होने के बाद जैसे देश में अभी क्या हुआ है, कुछ कुछ कोचिंग है 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया कमा लिया, वो लोग क्या करता है, किसी को गाड़ी दूंगा किसी को ये दूंगा करके सारे रैंक खरीदता रहता है ठीक है, तो ऐसे टाइप का हाल होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखे, इस बार आपको रेलवे में ज्वाइन करना है जहां पे तुम्हारा सारा सीनियर मेरा स्टूडेंट है ठीक है। तो जिसको भी ऐसे लगे कि मैं जाके बेच दूंगा अपना रैंक, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए, क्योंकि इस बार आपको रेलवे जाना है। और रेलवे में जब जाओगे, मेरे टाइम से 2007 का आईएएस से 2020 जो 21 तक जितना भी आईएएस ऑफिसर है वो आपका सीनियर होंगे और मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सतर्क हो जाए कि ऐसा ना सोचे कि हमने रैंक बेचने चले जाएंगे, जो गया उसका मैं तेल निकाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए मेरा जो है, मुझे तेल निकालने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा सीनियर जाके रेलवे में जब जाओगे तब तेल निकाल देगा, क्योंकि तुमको उसी के अंडर में अभी 10 साल काम करना है ठीक है। किसी के अंदर में 10 साल, किसी के अंडर में 20 साल काम करना है। तो उसके केस में थोड़ा सा सतर्क हो जाए, अभी रैंक सेल करने ना चले जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले, बहुत बार हुआ है। और अभी ऐसे ऐसे कोचिंग है जो करोड़ों करोड़ रुपया कमा लिया, कोई 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया शेयर मार्केट से निकाला, तो वो लोग क्या कर रहा है, पैसा देके रैंक खरीदता है। तो इससे ये सब की चीज में जना फंसे। यू आर स्टूडेंट, यू आर क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री, यू शुड नॉट बी इन दिस बिजनेस। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे ही अभी रैंक आया है तो तुरंत पहले चेक करें, एंड चेक करने के बाद जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली जो क्रेडिट है, ठीक है, आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी बंदा अगर बोले मेरे से नहीं पढ़ा है तो वो झूठ बोलते हो ठीक है। अगर मेरे से नहीं पढ़ा है तो तुम्हारा ईएस में रैंक नहीं आ सकता, ठीक है। मेरे से ना पढ़ के ईएस में रैंक किसी का नहीं आ सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं और कह रहा हूं। इसलिए अगर आपने कोई ऐसे उल्टा सीधा कांड किया और अगर आपने चोर चाकर के पास जाके अपना रैंक बेच के आया, तो मैं तेल निकालूंगा, मैं नहीं, मेरा स्टूडेंट निकालेगा तुमका सारा जिंदगी भर। वो ध्यान रखें, क्योंकि रेलवे में तुमको नौकरी करना है, ठीक है। ये आप इसको चैलेंज समझ सकते हो, इसको थ्रेट समझ सकते हो, इसको जो समझना समझ सकते हो, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। और रॉन्ग प्रैक्टिस जो है वो कर रहा है, सारे कोचिंग वाले कर रहा है, सारे जम के पैसा कमा रहा है और उसके बाद जाके ऐसे कांड करता रहता है। वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कौन कौन करता है। तो इसके कारण मैं ये चीज़ मुझे वीडियो बनाने का मजबूर किया गया, ठीक है। इससे पहले भी ऐसे कांड हुआ है, किसी को गाड़ी मिल रहा है, किसी को ये मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई ठीक है, क्यों ना 40,000 करोड़ रुपया शेयर मार्केट से निकाला हूँ, उसके लिए अगर 5 लाख का गाड़ी किसी को देना पड़े तो क्या जाता है। तो इस टाइप का कांड नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो चलो, खुश होके अभी जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का खुशियां मनाया जाए, एंड उस रिजल्ट को लेके बेचना ना जाए, ये बात मेरा कहना था, इसलिए मैंने कह दिया। चलो, खुश रहे। अच्छा, जिसको नहीं हुआ, देखो यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि इसको कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 3 स्टेज है, पहले आपका प्रिलिमिनरी है, फिर उसके बाद जाके मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। किसी भी स्टेज में अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत भी हिल गया तो आपका सिलेक्शन 1 साल के लिए डिले हो जाता है। तो यूपीएससी जितना भी बच्चे क्वालिफाई किया है, आप देखोगे इस बार भी जो क्वालिफाई किया है वो बहुत ही पहले क्वालिफाइड स्टूडेंट है। इससे पहले जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो है। तो ये जो पहले जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक स्टेज में जाके किसी ना किसी बंदा का दिक्कत हो जाता है। तो क्या करना चाहिए ना, यूपीएससी का अगर आपका सिलेक्शन में दिक्कत हुआ है तो आपने अभी जो 300 पीएसयू एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करते रहे, और ईएससी का ही दोबारा प्रिपरेशन करें तो बाकी एग्जाम ऐसे हो जाएगा। मतलब ऐसे आपको कोई अलग प्रिपरेशन नहीं करना है, ईएससी का ही प्रिपरेशन दोबारा करे तो जाके बाकी जो पीएसयू का एग्जाम होता है वैसे सुन के आप देख के आ सकते हैं। इसलिए ईएस का प्रिपरेशन जैसे जिसका हुआ नहीं, वो अच्छा हुआ कि अभी बहुत जल्दी पता चल गया, तो इमीडिएटली शुरू करे। और इमीडिएटली शुरू करे तो आपका ईएस का भी फरवरी में प्रीलिम्स है, फिर प्रीलिम्स में अगर आपने क्वालिफाई करेगा तो मेंस है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू है। तो हर टाइप में, हर इसमें मैं गाइड करता रहता हूँ। और मैं कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है रोबोटिक्स, एक होता है मेकाट्रॉनिक्स, एक होता है रिन्यूएबल। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमने सबको गाइड करते हैं। तो इसलिए जो
एक्चुअली तो बाकी सब्जेक्ट का फिर भी लोग का मार्केट में अवेलेबल है, ये सब सब्जेक्ट का कोई अवेलेबल नहीं है, वो मैं ही कराता रहता हूँ। तो इसके कारण मैंने जो बता रहा हूँ वो बात ध्यान रखे। सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ये आपका पार्ट ऑफ द लाइफ है। जिसका सिलेक्शन हो गया डीजे के नाचे, क्योंकि जिसका रेलवे जाने का तक इच्छा था, दिल का अरमा था, वो अरमा पूरा हो रहा है। लास्ट 2-3 ईयर से ये नहीं हो पाया था, इस बार सबसे ज़्यादा रेलवे का सीट है, और सबसे ज़्यादा रेलवे का सीट है तो सबसे ज़्यादा आपका अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, रिजल्ट आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, चलो खुश